हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। वेलकम टू येट अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे। सो दोस्तों, ये सीरीज हम लोगों ने अलाइन की है हमारे प्लस कोर्सेज और यूट्यूब कोर्सेज के साथ, ताकि जो स्टूडेंट्स हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनका बेनिफिट हो सके। ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को एक एक्स्ट्रा माइल लेके जाती हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को वीडियो पॉज करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और फिर मेरा सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई बेटर एलिगेंट सोल्यूशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल आरएमओ लेवल का है दोस्तों, इनमो लेवल, आईयूक्यूएम लेवल से ऊपर है। एटलीस्ट 3 मार्कर होके ये पूछा जा सकता है, 5 मार्कर के अंदर भी आईयूक्यूएम के अंदर आ सकता है। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें कि आई हैव सीन दिस क्वेश्चन, आई हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, जो भी आप लिखना चाहें। राइट, चलिए तो अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं। वीडियो पॉज कर लीजिए आप लोग चाहें तो। देखिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं। One root of the equation this is 3 plus root 2 if all the roots of the equation are real। एक कीवर्ड ये, find the extreme values of a, b and c and roots of the equation for these extreme values of a, b, c। it is given that a, b, c are rational। ठीक है, a, b, c एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ये दोस्तों, देखो अगर जैसे मान लीजिए a लेस देन इक्वल टू समथिंग आया तो ये एक्सट्रीम वैल्यू होगी, b ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग आया तो ये एक्सट्रीम वैल्यू होगी। ये एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब देखिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना तो हमारी कैशे मेमोरी जो होती है, जो सबसे ऊपर होती है, जो यूज होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वहां पे कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे ये कीवर्ड है, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। यहां से हमारे पास जो कैशे मेमोरी में आना चाहिए वो है डिस्क्रिमिनेंट, कि इसके अंदर शायद डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करने की बात आ सकती है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने की बात आ सकती है। यहां से हम लोगों को पता चलता है। और एक और चीज, एक रूट 3 प्लस रूट 2, और देखिए ए बी सी आर रैशनल। फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, रैशनल है। अगर रैशनल है तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर 3 प्लस रूट 2 एक रूट है तो दूसरा रूट 3 माइनस रूट 2 पक्का होगा। अब इसको लेके मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाऊं तो ये बनेगी। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 को ये डिवाइड करेगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 को ये डिवाइड करेगा। राइट, अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करूंगा। मैं इसको मेरी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करता हूं। मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये पूरा फैक्टराइज हो जाना चाहिए। तो ये क्लियर है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो आएगा ही। राइट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो आएगा ही। अब देखिए मैं इसको कैसे सेट करूंगा। मेरा एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट मैच कर रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मैच कर रहा है, मेरे को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 7x स्क्वायर, है ना, लिखते जाना अब आपको। यहां पे a है, ठीक है। यहां पे देखिए -6x प्लस एक्स, -6x स्क्वायर, 7x स्क्वायर। अब यहां पे जो कहानी आएगी ना, यहां पे जो कहानी आएगी, ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए k मान लेता हूं, फिर इरेज कर दूंगा। प्लस k a होना चाहिए, ax स्क्वायर। राइट, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1 प्लस k। तो k सिंपली आपका a माइनस 1 आ गया। k आपका सिंपली a माइनस 1 आ गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि यहां पे a माइनस 1 लिख सकूं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको बात ये। अब दोस्तों हमेशा क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक से आप डिवाइड करें तो लीनियर रिमाइंडर आएगा। अब मैं x का कोफिशिएंट निकालूंगा। x का कोफिशिएंट देखो क्या आ रहा है, 7x प्लस -6 इंटू a माइनस। और ये दोस्तों किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर। राइट, ये चीज है, ये चीज आपकी b के बराबर आनी चाहिए अभी तक। ठीक है, तो मेरे पास, हाँ अपन तो इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों। राइट, अब मेरे पास क्योंकि ये पूरा 100% डिवाइड होगा इस चीज से, तो रिमाइंडर तो कुछ आएगा नहीं, बस मुझे x का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। तो यहां पे देख लो क्या आ गया, 7 माइनस 6a माइनस 1 इज इक्वल टू b। कैसे, वापस से बताता हूं, x इंटू 7, ओके, -6 इंटू a माइनस 1, ये b के बराबर आ गया। तो भैया एक कंडीशन मेरे पास ये आ गई, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 6a प्लस b। तो 6a प्लस b दोस्तों मैं कह सकता हूं 13 हो गया। करेक्ट, अब देखते जाइएगा, है ना। अब मैं कांस्टेंट को मैच करता हूं। कांस्टेंट मेरा क्या है, c इज इक्वल टू 7 टाइम्स a माइनस 1। बहुत बढ़िया।
ये बिल्कुल ईजी हो गया काम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 7a माइनस सी इक्वल टू 7। अब दोस्तों मेरे पास एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, और ये फैक्टर आ गया। अब देखें अब क्या किया जाए। ये सब चीजें तो हो गई, मेरे पास क्या इक्वेशन है जिससे मैं एक्सट्रीम वैल्यू निकालूंगा। दोस्तों आवर गुड ओल्ड फ्रेंड डिस्क्रिमिनेंट। भाई सारे रूट्स रियल है ना, तो इस इक्वेशन के रूट रियल आएंगे। इस इक्वेशन के रूट रियल आएंगे तो 1 माइनस 4 टाइम्स a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1 माइनस 4 टाइम्स ग्रेटर देन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो भैया a लेस देन इक्वल टू 5/4 आ गया। ठीक है, तो अब देखो एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या था, मैंने बताया था a की एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो 5/4। अब कुछ दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, बस ये वैल्यू रख के a और c की वैल्यू निकल जाएगी, हो गया काम। यहां पे डालते हैं 6a है ना, तो 6 इंटू 5/4 प्लस b इज इक्वल टू 30। तो b इज इक्वल टू 22/4 दैट इज 11/2। और आप देखिए दोस्तों ये a की मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये b की मिनिमम वैल्यू आएगी। a की मैक्सिमम वैल्यू तो b की, a देखो a जैसे जैसे छोटा होता जाएगा b बढ़ता जाएगा। तो a की अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो ये b की मिनिमम वैल्यू, यहां लिख देता हूं मैं b मिनिमम इज इक्वल टू 11/2। ठीक है, यहां पे c की जगह। अब c निकालता हूं मैं, ये रहा c में भी 5/4 रख दो। 7 इंटू 5/4 माइनस 7 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो 35 माइनस 28 c 7/4 आ गया। अब देखिए ये a मिनिमम है तो c की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो c मैक्स इज इक्वल टू 7/4। हाँ ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब रूट्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूट्स आपके केवल इससे निकल जाएंगे, a से। आपसे ही पूछा है उस केस में रूट्स बताने हैं आपको एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए। तो भाई रूट्स तो देखो, एक 3 प्लस रूट 2 है ही, एक 3 माइनस रूट 2 है ही। अब इसके रूट्स रियल ही हो गए। ये इक्वेशन क्या हो गई, अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं ध्यान से तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 या फिर एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर है मतलब माइनस हाफ बाकी के रूट्स होते हैं। तो ये 4 रूट्स हैं दोस्तों आप लोगों के, जो आंसर आएगा। राइट, सो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ट्रिकी है, और मेरे हिसाब से इस तरह का जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आरएमओ में भी आराम से आ सकते हैं, और इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बात करें, ये IUQM 3 मार्कर आ सकता है अगर आपकी किस्मत खराब है तो, वरना 5 मार्कर तो पक्का है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और क्या चीज हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने भी सॉल्व कर दिया था, इफ यू हैव एनी एलिगेंट सोल्यूशन, डू राइट इट इन कमेंट सेक्शन। लेट्स क्रैक इट।